क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने आरोपी का मेडिकल जांच और कोरोना टेस्ट भी करवाया। कल लखनऊ से एसटीएफ ने धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपी कोर्ट में सरेंडर की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। वहीं दूसरी तरफ हो रही फजीहत के बाद सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष को फोन कर विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। ये वही विधायक हैं जो लगातार हत्यारे के समर्थन में खड़े नजर आए। दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी तेज है। आरोपी के समर्थक दूसरे पक्ष पर भी केस करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है मारपीट दूसरे पक्ष ने पहले शुरू की थी। आज केवल रिमांड बना है और जेल गए हैं। अब उसके बाद क्या यदि रिमांड की दरखास्त आती है तो पुनः जेल से तलब होकर आएंगे और रिमांड पर पुलिस यदि मांगेगी तो दे भी सकते हैं सीएम साहब, नहीं भी दे सकते हैं। क्या धाराएं लगी हैं? धाराएं 302 मुख्य है उसमें और छोटी छोटी दफाएं 127, 127, 149 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लगा हुआ है। वकील साहब आगे का क्या निर्णय होगा? आगे ऐसा है कि यहाँ पे दरखास्त पड़ेगी, सीएम साहब की है, इनका जुरिडिक्शन नहीं है, खारिज कर देंगे। उसके बाद जिला जज के दाखिल होगा, वहाँ बेल पे बहस होगा, जो होना होगा वहीं होगा। आपको इस पूरे केस में क्या लगता है? आप तो इसमें ऐसा है कि मामला बहुत गंभीर है और मीडिया ट्रायल है, इसलिए जो है यहाँ से बेल होने की संभावना है कम। कमाल खान है हमारे साथ। कमाल, पहला सवाल तो यह है कि पुलिस ने अपने रिमांड की मांग क्यों नहीं की? क्या उसने हर वो चीज हासिल कर ली है अपराधी से जो उसे चाहिए था? और दूसरा, बीजेपी अब कह रही है कि उस विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जबकि वो कई दिनों से एक हत्यारे के साथ उनका विधायक खड़ा नजर आ रहा था। नहीं, वो 2017 से जब से चुने गए हैं तब से वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि अगर उनके बयानों की सारी क्लिप्स जोड़ दी जाए तो एक आधे घंटे का प्रोग्राम खाली विधायक जी के तरह तरह के बयानों के ऊपर बनाया जा सकता है। पिछले दिनों जब बहुत सारी बच्चियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ, हाथरस कांड हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर लड़कियों को सही कपड़ा पहनना, सही से चलना सिखाया जाएगा तो बलात्कार नहीं होगा। बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए गए। तो इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है या तमाम महिलाओं के साथ हो रहा है, अब उनको विधायक जी कोई एक कपड़ा बताएंगे कि जिस कपड़े को पहनने से बलात्कार नहीं होता है। तो फिर तो जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं, जो सिर पे ओढ़नी रखती हैं, देश में उनके साथ कोई किसी तरह का अत्याचार होना नहीं चाहिए था, किसी तरह की नाइंसाफी। जबकि बहुत सारे रिसर्च हैं जिससे यह साबित होता है कि ज्यादातर रेप और ज्यादातर छेड़खानी की घटनाएं वहां होती हैं जहां महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा पाती, वो घूंघट पहनती हैं, पर्दे के अंदर रहती हैं। तो ऐसी पेट्रियार्कल, फ्यूडल तरह तरह का बयान देने वाले के खिलाफ अभी तक पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब शायद उनको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ बन रही है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि एक आदमी हत्या करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये उसके साथ खड़े हुए हैं। अब वहां करणी सेना भी पहुंच गई है जो हत्या आरोपी है उनके समर्थन में। पुलिस ने बहरहाल उनको रोक दिया है वो उनके घर जाने से, लेकिन वो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस खबर से आगे बढ़ते हैं और यूपी का ही जिक्र करते हैं। यूपी में महिलाओं से अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। अब कानपुर के डेरापुर गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला से सामूहिक बलात्कार की शर्मनाक खबर सामने आई। महिला के साथ बंदूक की नोक पर गैंगरेप हुआ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। तो यूपी, खास करके अगर हम बात करें तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध और बाकी दूसरे अपराध में लगातार वहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और विवेचना प्रचलित है। विवेचना के क्रम में जो भी आगे तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो तथ्य आए हैं उसमें पीड़िता के जो उसी की जाति का आरोपी है उसके साथ पूर्व में जान पहचान होने की बात आई है और आगे विवेचना में जो भी तथ्य, जो भी साक्ष्य आएंगे, साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में निगम ने किसान की लहलहाती फसल पर बुलडोजर चलवा दिया। फसल को बर्बाद होता देख किसान रोते बिलखते रहे, लेकिन निगम के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा।
पीड़ित किसान का आरोप है कि निगम ने बिना नोटिस दिए यह कार्रवाई की। मेयर का कहना है यह जमीन पीएम आवास योजना के लिए आरक्षित है और लोगों को इस बात की जानकारी थी, लेकिन बावजूद इसके फसल लगाई गई। फसल कुछ दिन में ही कटने वाली थी। मेयर ने फसल पर बुलडोजर चलाने को भी गलत बताया। यह कार्रवाई जब हुई तब उस वक्त तहसीलदार और पटवारी दोनों मौके पर मौजूद थे। 5 साल से मेरे को नगर पालिका परेशान कर रहा है, जो कि किसी प्रकार की हमको नोटिस नहीं दी और ये गाड़ी चलवा दिए बिना नोटिस का। और 5 एकड़ ये पूरे धान को, कमर भर धान था, मैं किसी तरह से अनेक खेती करवाया था, मेरे बच्चे किए थे, मेरे परिवार लोग सब मिल के किए थे। आज इसको जिसे भी हाइड्रा चलवा के पूरा तहस महस कर दिया गया। हमको किसी प्रकार का कागज नहीं मिला और हाइड्रा चलाया गया। हमारा किसान बंधु, हम गरीब आदमी है, गरीब कहाँ जाएंगे। हम लोग का गरीब आदमी हूँ, किसान है। हम लोग का जमीन जगह में धान वगैरह सब लूटा जा रहा है। पूरा खेती बाड़ी ले रहा है निगम, पूरा ले रहा है। बोलता है कि निगम वाला हूँ, और हम लोग का 7 पट्टा को वगैरह कुछ नहीं देते हैं। हम लोग कितना दिन से जब आया हूँ तब से हम लोग की यहाँ जिए खा रहा हूँ, सब हम लोग का बर्बाद कर दे रहा है सर। हम लोग का बचना मुश्किल हो रहा है। आरक्षित की गई है और वो 1 साल से वो जमीन आरक्षित है। और इस मामले में और अभी जब कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क ऑर्डर हो गया और काम शुरू करने को किया गया, और जो भी वहाँ पे अभी धान की खेती जो लगी हुई है, वो इन सब के बावजूद भी वहाँ पे धान बोया गया है। और उनको पहले भी इतला कर दिया गया था कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरे जगह जो है आरक्षित हो चुकी है। इस बात को मैं सही मानूंगा कि खड़ा फसल है, अभी धान फूट भी गए हैं। जितने बाकी जगह हैं उस एरिया को पहले काम कर लिया जाता और 1 महीने में फसल निकलने के बाद में उस एरिया को कवर किया जाता, वो मानवता के हिसाब से बेहतर रहता। सरकारें दावा करती हैं किसान के साथ हैं, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कोई किसान के साथ नहीं। और दूसरा, फसल लहलहा रही थी, कुछ दिन रुक ही जाते तो क्या बिगड़ जाता। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने आईपीएस अफसर की फर्जी प्रोफाइल बनाकर उनके दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। डीसीपी अतुल ठाकुर के मुताबिक एक आईपीएस अधिकारी ने शिकायत की थी कि एक शख्स उनकी फर्जी प्रोफाइल बनाकर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से कह रहा है कि पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। जांच में पता चला है कि फर्जी प्रोफाइल सतना के रहने वाले मुन्नालाल मवासी का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के मुताबिक वो पेशे से जानवरों का डॉक्टर है और जल्दी पैसा कमाने के लिए यह काम उसने शुरू किया था। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, अगर देखें तो जब से ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल है, ऐसे में इस तरह के एसएमएस और इस तरह के प्रोफाइल्स की बाढ़ सी आ गई है, जहां लोग अपनी मजबूरी का हवाला देकर या किसी का फेक प्रोफाइल बनाकर पैसे मांग रहे होते हैं। शारिक, बिल्कुल कोरोना के दौर में चूंकि बेरोजगारी बढ़ी है और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसा मांग रहे हैं। मुझे भी कुछ दिन पहले एक फर्जी प्रोफाइल के जरिए पैसा मांगा गया और वो फर्जी प्रोफाइल दिल्ली पुलिस के एसीपी का था। तो मैंने बाद में एसीपी से बात की और पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और ये कोई फेक आदमी है जो कि उनके प्रोफाइल बनाकर पैसे मांग रहा है। तो इसी कड़ी में दिल्ली के एक कॉलोनी थाने में कंप्लेंट किया कि उसका फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर कोई उसके रिश्तेदारों से और उसके दोस्तों से पैसे मांग रहा है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की तो पाया कि जो फर्जी प्रोफाइल बनाया गया है वो सतना का रहने वाला मुन्ना लाल मवासी है, जिसने अपने मोबाइल नंबर से ये फर्जी प्रोफाइल बनाया है। उसके बाद पुलिस ने मुन्ना लाल मवासी को गिरफ्तार किया। मुन्ना लाल मवासी पेशे से पशुओं का डॉक्टर है, लेकिन उसने कहा कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उसने ये फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाया है और इसीलिए उसने डिमांड की है। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फेसबुक पर ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि जब भी कोई आपसे ऐसे पैसे मांगे और अगर आपका वो जानने वाला और अजीज है तो एक बार उससे क्रॉस चेक जरूर कर लें, फोन करके जरूर पूछ लें पैसे ट्रांसफर करने से पहले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे भिवानी में बाल बाल बची रोडवेज कर्मी की जान।
हरियाणा में रोडवेज के कर्मचारी की जान बहाल बाल बची। भिवानी में एक वाहन को जब रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी नहीं रोकी। कर्मचारी खिड़की पर लटक गया। कई मीटर तक दूर वो कर्मचारी गाड़ी में यूं ही लटका रहा। इस दौरान पीड़ित कर्मचारी घायल हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी डिवाइडर पर भी चढ़ा दी और फिर वापस सड़क पर आ गया। दरअसल प्राइवेट गाड़ियों में अवैध रूप से लोगों को ले जाने के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद रोकने के लिए पूछताछ के लिए नाका लगाया गया था, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। नीचा जा, नीचा जा, अरे नीचा जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सवारी थी इसने है ना, ले जाओ थाना में ले चलो, इन्हें पकड़ के ना दे का संग तरवा लेगा ना, कि मैं कौन लेगा, दे का संग तरवा लेगा। महाराष्ट्र के जलगांव के रेवर इलाके में 4 मासूम बच्चों की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस दावा कर रही है। अब हत्या के साथ साथ बलात्कार और पॉक्सो की धाराएं भी लगाई गई हैं। 7 से 8 युवकों को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो जलगांव में आकर बस गया था। 15 अक्टूबर को 6 से 13 साल के बच्चों को घर पर छोड़कर रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे पिता, जब यह घटना घटी। मृतक बच्चों के बड़े भाई ने कहा, बच्चे छोटे हैं इसलिए अपने दोस्तों को कहा उनका ख्याल रखो, लेकिन उन्होंने उनकी जान ले ली। मृतक में 2 लड़का और 2 लड़कियां थी। सुनील है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, ये दिल दहला देने वाली घटना है। क्या पीछे बलात्कार और दुष्कर्म ही वजह थी या कोई दुश्मनी भी थी? देखिए शारिक, अभी तक की जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से बड़े भाई ने बयान दिया है, उससे ये तो नहीं है लग रहा है कि कोई दुश्मनी थी। ये बिल्कुल जघन्य और नराधम जो है जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी जो दुख की बात यह है कि बड़े भाई ने जिन अपने दोस्तों पे भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उसकी बहन की इज्जत लूटी और साथ में हत्या भी कर दी, ऐसा उसका आरोप है। इस पूरे मामले में वहाँ की रावेर पुलिस ने अब तक 7 से 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने अब जाकर परिस्थितियों के हिसाब से बलात्कार की धारा उसमें जोड़ दी है और साथ ही पॉक्सो की धारा भी लगाई, क्योंकि सभी जो हैं वो नाबालिग थे, मृतक नाबालिग हैं और साथ ही जिस बच्ची के साथ बलात्कार का शक है वो भी नाबालिग है। तो ये बहुत जघन्य हत्याकांड हुआ है, जिसको लेकर इलाके में बहुत नाराजगी है। खास करके वो परिवार जो आदिवासी समाज से आता है, पिछड़ा है और मध्य प्रदेश से आकर यहाँ पर बसा था और वहाँ पर यह वारदात हुई है। तो गृह मंत्री वहाँ पर जा चुके हैं मौके पर, शनिवार को दौरा किया, उन्होंने भरोसा दिलाया है, दिलासा दी है और पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी इंतजार है परिवार को इंसाफ का। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। ईडी श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर रही है। यह 2015 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों के घोटाले का मामला बताया जा रहा है। इसे लेकर 2015 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और फारूक अब्दुल्ला और 3 अन्य के खिलाफ श्रीनगर की अदालत में कुछ समय पहले चार्जशीट दाखिल की थी। उसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की ईडी जांच कर रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा है कि यह राजनीतिक बदला है। उसने यह आरोप लगाया है कि जो कार्रवाई हो रही है वो बदले की कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यह प्रतिक्रिया है। ईडी की चिट्ठी गुपचुप घोषणा के बाद आई है। 370 की बहाली के लिए सभी दल एकजुट हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला सभी दलों को साथ लेकर आए हैं। यह साफ तौर पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई। कश्मीर में पीपुल्स अलायंस बनाने के बाद यह कार्रवाई हुई है। बीजेपी राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ पा रही, इसलिए अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और अब वक्त है न्यूज रैप का। दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि भजनपुरा में 8 लड़कों के एक गैंग ने जबरदस्त आगजनी और लूटपाट की। ये गैंग 50-60 लोगों की भीड़ के साथ सांप्रदायिक नारे लगाता हुआ हाथों में हथौड़ा, रॉड और मिट्टी का तेल लेकर चलता रहा। लाखों के कैश के अलावा जो भी दिखा लूट लिया गया और दुकानों में आग भी लगा दी। भजनपुरा इलाके थाने में 10 लोगों के खिलाफ अलग अलग 10 केस दर्ज करवाए गए हैं। 10 लोगों ने
दिल्ली के अलीपुर इलाके में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर है, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। उनमें से एक को गोली लगी। गिरफ्तार किए गए बदमाश जेल में बंद गोगी गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं। पकड़े गए बदमाश का नाम सोनू उर्फ कुक्का और नीरज उर्फ कछुआ है। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेता अर्जुन रामपाल के एक करीबी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के पास से चरस और एल्प्राजोलम टैबलेट्स मिली है।